हरे कृष्णा दोस्तों, हरि नाम धन के नए अंक में आप सभी श्रोतागण, दोस्तों और भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के अंक में आप सबको षटतिला एकादशी की कथा और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में जानेंगे और षटतिला एकादशी में तिल के महत्व और उसके दिव्य पुण्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में तिल का अत्यंत महत्व है। इस दिन तिल का उपयोग 6 प्रकार से किया जाता है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। जैसे इसका उपयोग तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का अग्नि में होम करना, तिल को पानी में मिलाकर पीना, तिल की मिठाई या लड्डू बनाकर खाना और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, तिल से बने मिठाई या साबुत तिल का दान करना। ये तो हुआ तिल का महत्व। अब सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे पृथ्वी यानी मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी जो बहुत ही कठोर व्रत रखती थी, लेकिन कभी अन्न या धन का दान नहीं करती थी, जिसके कारण उसका शरीर बहुत कमज़ोर या कहीं दुर्बल हो गया था। एक बार भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए अपना भेष बदलकर ब्राह्मण बनकर उस ब्राह्मण के पास गया और भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मण ने अन्न या धन न देकर पास में ही पड़े मिट्टी का ढेर दे दिया। भगवान वापस मिट्टी का ढेर लेकर अपने धाम लौट आए। कुछ समय बाद वो ब्राह्मण का समय हुआ और वो मर गई और व्रत रखने के कारण सीधे स्वर्ग गई, पर अन्नदान न करने के कारण उसे मिट्टी से बना झोपड़ी और आम का पेड़ ही मिला। कोई अन्य सुख सुविधा, भोजन और धन नहीं मिला। तब स्वर्ग की ही रहने वाली एक देवकन्या ने उस बूढ़ी ब्राह्मण को देखा और उसके पास जाकर प्रश्न किया कि आप स्वर्ग में भी आकर यूँ उदास क्यों बैठी है माता। तब सारी हाल उस ब्राह्मण ने उस देवकन्या को बता दिया। तब उस देवकन्या ने उसे षटतिला एकादशी व्रत करने और तिल का दान करने की सलाह दिया। जब ब्राह्मणी ने विधि विधान से षटतिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया, जिससे उसकी कुटिया अन्न, धन और सभी सुख सुविधाओं से भर गई। भगवान कृष्ण ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य इस एकादशी पर तिल का दान कर 6 तरीका से उपयोग करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है, और जो षटतिला एकादशी का व्रत करता है उसकी दरिद्रता, दुर्भाग्य और सभी पापों का नाश हो जाता है। जीवन में धन, वैभव और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, इस बार षटतिला एकादशी 14 फरवरी 2026 दिन बुधवार को मकर संक्रांति के ही साथ है। ऐसा दिव्य संयोग सदियों में एकाध बार ही आता है। तो आप भी एकादशी व्रत रहें, चाहे जल पी कर रहें, दूध पी कर रहें, फल खा कर रहें। बस एक बात का ध्यान रखें, एकादशी को किसी भी प्रकार का फल, फल्ली या अन्न का उपयोग ना करें और दिन भर हरि स्मरण और हरि नाम जप करें। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं हरि नाम धन के एक नए अंक में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हरे कृष्णा।